फॉरेक्स मार्केट में करेंसी की वैल्यू अचानक ऊपर नीचे क्यों चली जाती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह सेंट्रल बैंक्स हैं। आज हम आसान लफ्जों में समझेंगे कि इन बैंक्स की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और किसी भी करेंसी की वैल्यू के बीच में आखिर क्या कनेक्शन है और क्यों दुनिया भर के ट्रेडर्स इस पर इतनी गहरी नज़र रखते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक चीज़ अगर आप समझ लें तो आधी गेम आपकी है, और वो ये है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू तय करने में सबसे बड़ा हाथ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स का होता है। यही वजह है कि जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इन चेंजेस को बहुत बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और इसका सबसे अहम असूल समझते हैं। ये वो गोल्डन रूल है जो हर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होना ही चाहिए। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। जब कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, उस मुल्क की करेंसी आमतौर पर स्ट्रांग हो जाती है, और इसके उलट जब वो रेट्स कम करता है तो करेंसी वीक हो जाती है। ये फॉरेक्स का आप कह ले रूल नंबर 1 है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की लॉजिक बहुत सिंपल है। सारा खेल फ्लो ऑफ कैपिटल का है, यानी पैसा कहाँ जा रहा है। तो पहले तो ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट है क्या चीज़। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये पैसा उधार लेने की कीमत है। ये वो रेट है जिस पर बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म यानी ओवरनाइट लोन्स देते हैं। हर मुल्क का सेंट्रल बैंक, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व, इसी रेट को टारगेट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, स्टेप 1, सेंट्रल बैंक ने रेट्स बढ़ा दिए। अब क्या होगा? पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स जिनको बेहतर रिटर्न चाहिए वो उस मुल्क की तरफ देखेंगे। नेचुरली उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और फाइनल रिजल्ट, वो करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। सिंपल। चलिए अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि साल 2025 है और हम दुनिया के 2 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स को देख रहे हैं। तो 2025 के शुरू में अमेरिका का फेडरल रिजर्व यानी फेड इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को 5.25% के करीब काफी हाई रखता है। दूसरी तरफ यूरोप का सेंट्रल बैंक ECB वहां की स्लो ग्रोथ को लेकर परेशान है और रेट्स कम करने का इशारा दे रहा है। तो नतीजा क्या निकला? इन्वेस्टर्स ने देखा कि भाई US डॉलर में तो ज्यादा प्रॉफिट है। फौरन USD की डिमांड बढ़ी और वो यूरो के मुकाबले में मजबूत हो गया। तो फिर एक ट्रेडर के लिए जब सेंट्रल बैंक कोई अनाउंसमेंट करता है तो उसमें देखने वाली चीजें क्या हैं? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखें, ट्रेडर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि रेट चेंज हुआ या नहीं, वो पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखे गए अल्फाज को गौर से पढ़ते हैं। वो आगे के लिए क्या फॉरवर्ड गाइडेंस दे रहे हैं उसे समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर का टोन क्या है वो नोट करते हैं, और यहाँ तक कि ये भी देखते हैं कि डिसीजन सबने मिलकर लिया या कुछ मेंबर्स इसके खिलाफ थे। और हाँ, एक और छोटी सी लेकिन अहम बात, ये जो रेट चेंजेस होते हैं ना, ये आमतौर पर 0.25% के हिसाब से होते हैं, जिसे मार्केट की लैंग्वेज में 25 बेसिस पॉइंट्स या 25 BPS कहते हैं। तो ये टर्म आप बहुत सुनेंगे। लेकिन क्या ये हमेशा इतना ही सीधा साधा होता है? अब यहाँ पे आती है एक थोड़ी सी डीपर कॉन्वर्सेशन जो इस पूरे आइडिया को चैलेंज करती है कि सेंट्रल बैंक्स के पास ही सारा कंट्रोल है। सवाल ये है, क्या इंटरेस्ट रेट्स वाकई इकोनॉमी को कंट्रोल करने का एक टूल है, या वो सिर्फ हमें इकोनॉमी की हालत के बारे में कुछ बता रहे हैं? थोड़ा सोचिए इस पर। एक दूसरा नजरिया ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी को चला नहीं रहे बल्कि उसकी हेल्थ का आईना है। इस थियरी के मुताबिक जब रेट्स बहुत कम होते हैं, इसका मतलब है कि लोग ज्यादा कर्ज नहीं ले रहे, यानी इकोनॉमी थोड़ी सुस्त है। और जब चीजें बेहतर होती हैं, लोग बिजनेस करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो रेट्स नेचुरली ऊपर जाते हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे अहम टेक अवे क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है, सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट्स पर हमेशा नज़र रखें, क्योंकि ये फॉरेक्स फंडामेंटल्स की, आप समझ लें, दिल की धड़कन है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो अभी इस वक्त मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है?